यह कहानी उस समय की है जब देश में जमींदारी चलती थी। तब साइंस इतना आगे नहीं था। यह एक जमींदार की कहानी है जो किसी तरह से औरत बन जाता है, लेकिन औरत बनने के बाद उसके जिंदगी में क्या क्या परेशानियां होती हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रणदीप है। मैं एक जमींदार हूँ। मैंने एक बाबा का बहुत नाम सुना था जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो मैं भी बाबा से मिला। रणदीप बाबा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बाबा ने कहा। रणदीप बेटा, मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जाकर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। रणदीप ने कहा, बाबा आप मेरा नाम भी जानते हो, मतलब बाबा आपको मालूम है कि मैं औरत बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, बेटे मुझे सब मालूम है। रणदीप ने बोला, बाबा आप तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा, बेटे मुझे यह भी पता है कि तुम बचपन से ही अपने घर के औरतों के कपड़े पहनता था और तुझे औरत बनने की इच्छा थी। अब तू करीब 30 साल का हो चुका है, लेकिन तेरी औरत बनने की चाहत अभी भी है, जिसकी वजह से तूने अभी तक शादी नहीं किया है। रणदीप ने बोला, हाँ बाबा यह सच है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। तुझको 5 लड़कियों से शादी करनी है। जमींदार बाबा, यह तो आसान है, मैं कल ही 5 लड़कियों से शादी करूँगा। बाबा ने कहा, बेटा इतना आसान नहीं है। जिन लड़कियों से तुमको शादी करनी है उनकी राशि का नाम तुमसे मिलना चाहिए और उनके साथ तुम्हें उनकी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें उनके शरीर से सिर्फ एक एक बूंद खून लेकर आना होगा। जब 5 लड़कियां पूरी हो जाएंगी तब जाके तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे वह सभी लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। अगर बदसूरत हुई तो तुम भी उन्हीं की तरह बदसूरत महिला बनोगे और सभी की उम्र बराबर होनी चाहिए। रणदीप ने कहा, यह तो असंभव है। बाबा ने कहा, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कोशिश करोगे तो जरूर पूरा होगा। रणदीप ने कहा, बाबा ठीक है बाबा, मैं जरूर कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें किसी की जान तो नहीं जाएगी? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, बस उनके शरीर का एक बूंद खून चाहिए। लेकिन बेटा इसको तुम्हें 10 साल के अंदर करना है, नहीं तो भूल जाना कि तुम कभी औरत बनोगे। रणदीप ने बोला, बाबा मैं सब करने को तैयार हूँ। उसके बाद रणदीप घर आ जाता है। अभी तक उसने शादी नहीं की थी, इसलिए वह लड़की ढूंढने लगता है। 8 साल में उसने 3 लड़कियों को ढूंढा जो बहुत और बराबर उम्र की थी। वह किसी तरह से शादी कर लेता है और बारी बारी से तीनों का खून ले जाकर बाबा के पास 3 कलश में जमा कर देता है। रणदीप बाबा से बोलता है, बाबा मेरी इच्छा कब पूरी होगी? आज तक मैंने 3 लड़कियों का एक एक बूंद खून आपको दिया। इन तीनों को ढूंढने में मुझे 8 साल लग गए, अब सिर्फ 2 साल और बचा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबा ने कहा, बेटा अभी तो 2 साल बाकी है, सब ठीक हो जाएगा। फिर रणदीप घर आ जाता है। किसी तरह से 2 और लड़कियों से शादी कर लेता है। एक रात वह अपनी 5वीं पत्नी का खून लेकर जाने के लिए उसके सीने पर थोड़ा सा कट करता है।
तभी उसकी पत्नी जाग जाती है और उसकी पत्नी पूछ लेती है, आपने मेरे सीने पर क्यों काटा? रणदीप डर जाता है और बिना कुछ बोले सो जाता है। फिर सुबह नहाने धोने और नाश्ता पानी करने के बाद उसकी पांचों बीवी उसे अपने कमरे में बुलाती है, जिससे डरते हुए रणदीप अपने कमरे में जाता है। और जैसे ही वह कमरे में जाता है, उसकी बीवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और उसकी पांचों बीवियां उसे घेर लेती हैं और उससे पूछती हैं, आपने हम पांचों के सीने पर कट क्यों किया है? रणदीप के पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तब वह सच्चाई बताता है, रणदीप, बात यह है कि मेरा बचपन से औरत बनने का मन करता था, इसलिए मैं एक बाबा से मिला। उसने मुझे 5 खूबसूरत लड़कियों से शादी करने को बोला था और उनके शरीर से एक एक बूंद खून लाने को बोला था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी पहली पत्नी ने कहा, क्या आप हमारे कपड़े भी पहनते थे? रणदीप, हाँ, मैं तो पांचों के कपड़े पहन चुका हूँ। फिर दूसरी पत्नी ने बोला, क्या आपने यह सोचा है कि अगर आप औरत बन गए तो आपके बच्चों का और हमारा क्या होगा? रणदीप शर्म से अपना सर नीचे कर लेता है। तभी उसकी पांचवी पत्नी बोलती है, आपको औरत बनकर रहना है तो मेरा खून ले लो। बाकी 4 पत्नियां सुनकर सोचने लगती हैं, यह क्या कर रही है? तीसरी पत्नी बोलती है, तुम चाहती हो कि ये औरत बन जाए? उसकी पांचवी पत्नी बोलती है, हाँ, मैं चाहती हूँ यह औरत बन जाए। अगर यह औरत बनकर खुश हैं तो क्यों नहीं वैसे ही रहें? तभी रणदीप बोलता है, क्या तुम सब मेरा साथ नहीं दोगी? तभी उसकी चौथी पत्नी भी उसका साथ देने लगती है, आपको जो करना है करो, लेकिन अगर ऐसा करने से आप औरत नहीं बनते हैं तो दोबारा कभी औरत बनने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। बहुत कहा सुनी होने के बाद उसकी 5 पत्नियां राजी हो जाती हैं। फिर रणदीप पांचवी पत्नी से पूछता